हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। तो आज हम आपके लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी केमिस्ट्री के 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इसको हम उल्टे सीधे अकड़म बकड़म तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें मैं थोड़े बहुत टॉपिक लेके आया हूँ, तो इसको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, पहला सवाल क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इस टाइप से करना है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाले करके दिखाने हैं। तो चलिए इनको समझते हैं क्या है। ये ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी कक्षक में तत्व, डी कक्षक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये एस तथा पी के मध्य स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है आपका, होता क्या है ये होता है आपका n-1 इंटू डी, और डी की पावर 1 से 10 तक होती है, और ns होता है 1 से 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया संक्रमण तत्व और ये हो गया उसकी परिभाषा। तो बस इतना ही आपको इसमें लिखना है अगर 2 नंबर पूछता है। और अगर 3 नंबर में पूछता है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी कोष में प्रवेश पाते हैं, इन्हें डी कक्षा के तत्व कहते हैं। इन्हें एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास यह है। इनके संक्रमण तत्व इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आ चुके हैं सेकंड टॉपिक पर। ये हमारा सेकंड टॉपिक, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा उपसंयोजन यौगिक में। तो लिगेंड किसे कहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, तो इसको भी आज हम देख लेंगे। तो लिगेंड किसे कहते हैं, देखिए लिगेंड उदाहरण सहित समझाइए लिगेंड किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि लिगेंड किसे बोलते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको समझ लेनी है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में बनी रखी है। ठीक है, ये वाली चीज़, ये वाली अगर चीज़ आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिगेंड हम बोलते हैं किसको। तो देखिए, ये जो आपकी होती है K4, ये उपसर्जन संयोजन जो ये बंद होता है, ये लगा होता है। और Fe को केंद्रीय धातु परमाणु संख्या बोलते हैं, और Cn को हम बोलते हैं लिगेंड। जो बीच में जो आपकी Cn, NCl, H2SO4, STS, मतलब इस टाइप के जो NC होती है, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड में जो ये होता है आपका संख्या, इसको भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी लिगेंड पूछा तो लिगेंड भी बताते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, मतलब इसमें धरते हैं वह धातु अथवा आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे लिगेंड कहते हैं। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को जो लिगेंड प्रदान करता है, आराम से समझिए, आप भाषा समझिए, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु संख्या को लिगेंड प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, उसे ही हम कहते हैं लिगेंड बोलते हैं। मतलब जो उसको दे दे वो लिगेंड, और जो ना दे वो लिगेंड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, Cn लिख सकते हैं, NC लिख सकते हैं, जो आप चाहें। तो एक नोट और कर लीजिए, NC कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिगेंड हो गए यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक है, ये वाले इतने। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला क्या है, पहला आपका है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद लिखिए। और ये आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 24 में शायद नहीं आया था, या एक पेपर में आया था। ठीक है, तो हमें क्लियर याद नहीं है, बाद में बात करेंगे आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और ये आपका 3 नंबर में अगर पूछता है, 2 नंबर पूछता है तो भी आपको इतना ही लिखना है, 3 नंबर पूछता है तो भी आपको ये लिखना है। बस थोड़ा सा बढ़ा देना, हेडरिंग बढ़ा, मतलब ये जैसे एक लाइन में लिखा है तो इसको 2 लाइन में कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक अल्कोहल को हम 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम फर्स्ट डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। इसे R और CH2OH से डिनोट करते हैं। ये वाला मैंने क्यों रखा है यहाँ पर, इसलिए रखा है, इसलिए बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसमें कैसे आसानी रहेगी, जैसे आपने R लिख दिया, ठीक है, और CH लिख दिया, और 2 लिख दिया, और आपने OH लिख दिया। ठीक है, और जब आप द्वितीयक अल्कोहल लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर केवल ये बचेगा, देखो H, ये बचा HCH, ठीक है, अकेला ये वाला द्वितीयक में, और तृतीयक में केवल C बचेगा एक। तो ये आपको आसान तरीके से लिखने में आसानी रहेगी, और आपने ये अपने हिसाब से आप बना लेना, जो आपको बनाने में अच्छा लगता हो उस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, अब पढ़ता हूँ द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल में क्या है, द्वितीयक अल्कोहल में ये आपका
जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तृतीयक में जो तीन तीन कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो इस टाइप से अल्कोहल आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अल्कोहल हो चुके आपका। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ आई है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये क्या है आपका, चलिए देखते हैं। अल्कोहल का क्वथनांक ईथर की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? ये भी आपने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुना है ना, को आया भी था, ये 2024 में आया था, 2-3 सेट में भी आया था। और ये आपको उल्टा भी पूछ लेता है, जैसे आपसे ईथर का पूछ ले और अल्कोहल का पूछ ले, या इनसे कोई दोनों चीज़ पूछ ले, तो मैं आपको कॉमन पॉइंट बताता हूँ इनमें होता क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। हेडिंग में खिला लिखा है अल्कोहल। तो अल्कोहल के अणु के बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जो अल्कोहल होते हैं उसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। इसके कारण परस्पर संयोजन करके विशाल अणु बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो विशाल अणु बनाते हैं, तथा इन अणुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब इन दोनों को अलग करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इनको अलग करना संभव नहीं होता है जल्दी, क्योंकि इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, जबकि ईथर के अणु हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, अतः इनके अणुओं को अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि अल्कोहल तथा क्वथनांक ईथर से अधिक होता है। अब समझिए ईथर क्या है। ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये लिखा है। ठीक है, ये अलग करने में ऊष्मा अधिक लगती है, यही कारण है कि। तो आपको नॉर्मल नॉर्मल मैं बता दूं लाइन कौन कौन सी याद रखनी है, मैं यहाँ पर डाल प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। ठीक, और इसमें ईथर में इनमें अणु, इनमें ऊष्मा और ऊष्मा अधिक लगती है, आवश्यकता होती है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आ चुके भैया फिनॉल में। फिनॉल की प्रकृति, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है? फिनॉल की अम्लीय क्यों होती है ये बात कर लेते हैं। और उसका रासायनिक समीकरण तो ये आपका लिखा हुआ है, ये इसको भी आप समझेंगे कैसे लिखा हुआ है। ठीक, तो फिनॉल में हाइड्रोजन आयन को त्यागने तथा फिनॉल ऑक्सीसाइड आयन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। जो इसमें फिनॉल की फिनॉली तत्व मतलब आयन होती है, हाइड्रोजन आयन की त्यागने की क्षमता होती है, हाइड्रोजन को त्यागने की क्षमता होती है, और फिनॉली ऑक्साइड आयन उत्पन्न करने मतलब फिनॉल का जो ऑक्साइड होता है उसको उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब त्यागने और उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता हो उसको आप अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मल याद रखना है। तो चलिए इसकी ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसमें यहाँ पर ये है फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि ये फिनॉल है। यहाँ पर ये वाला फिनॉल है। फिनॉल के और प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस H2 है, जल है। ठीक है, जल है यहाँ पर। तो जब फिनॉल को आप जल से क्रिया करते हैं तो यहाँ पर फिनॉल में O बचता है, क्योंकि ये आपने बताया कि O फिनॉल ऑक्साइड क्या यहाँ पर बनाता है, फिनॉल ऑक्साइड ये हो गया, और जो कुछ बचता है वो आपको पीछे यहाँ पर निकाल देना है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, जिसमें आपको मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ में।